नमस्कार, मैं हूं हिमांशु बाजपेयी और आप देख रहे हैं किस्सा गोई दी लल्लन टॉप पर। किस्सा गोई में आज किस्सा मशहूर क्रांतिकारी अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद का, जिनकी पैदाइश 23 जुलाई को हुई 1906 में अलीराजपुर ज़िले के भावरा गांव में। किस्सा यूं है कि एक बार सारे क्रांतिकारी आगरा के पास के जंगलों में बम बनाने का अभ्यास कर रहे थे। ऐसे अभ्यास में कई दिन लगते थे, तो बीच में कई बार क्रांतिकारी उकता कर आसपास की बाज़ारों में चले जाते थे, वहाँ कुछ खरीदारी कर लाते थे। तो एक बार राजगुरु बाजार चले गए और वहाँ से बाजार से एक पोस्टर ले आए एक मॉडल का। इस पोस्टर में उस मॉडल ने बिकिनी पहनी हुई थी। अब इस पोस्टर को राजगुरु ने ले जाकर बिस्तर के पास लगा दिया और सारे क्रांतिकारी इस पोस्टर को लेकर आपस में हंसी मजाक करने लगे। ठीक उसी वक्त वहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद आ गए, जो कि HSRA के कमांडर इन चीफ थे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के चीफ थे। आज़ाद बेहद अनुशासन प्रिय थे। जब उन्होंने ये पोस्टर देखा तो फौरन इसे फाड़ दिया और इसके धुर्रे बिखेर दिए। मगर यही अनुशासन प्रिय आज़ाद अपनी सोच में बेहद खुले विचारों के थे, बेहद प्रगतिशील थे। और आज़ाद के एक शिष्य क्रांतिकारी पूर्णचंद सनक ने लिखा है कि एक बार कानपुर में एक राजनीतिक डकैती की योजना बनी, तो आज़ाद कई दिनों तक इस पर काम करते रहे, लेकिन आखिर में वो इस डकैती के लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि उन्हें ये अंदेशा था कि इस डकैती में कुछ मासूमों की जान जा सकती है, कुछ निर्दोषों की जान जा सकती है। जब पूर्णचंद सनक ने उनसे कहा कि हमारा तो एक महान उद्देश्य है, हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए डकैती नहीं डालते हैं, देश की आज़ादी के लिए डालते हैं, तो एक दो जानों की परवाह करना कहाँ तक ठीक है और कब तक ठीक है। इस पर आज़ाद ने पूर्णचंद सनक से कहा कि हमारे लिए देशद्रोही की जान छोड़कर हर एक जान कीमती है और मैं इसके लिए तैयार नहीं हो सकता। एक तीसरा किस्सा ये है कि चंद्रशेखर आज़ाद के घर वालों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, तो गणेश शंकर विद्यार्थी, अमर पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी ने कुछ पैसे आज़ाद के घर वालों को भिजवाना चाहा। आज़ाद को जब ये पता चला तो उन्होंने विद्यार्थी जी से इस बात के लिए बिल्कुल मना कर दिया, साफ तौर पर मना कर दिया और उनसे कहा कि मेरे माँ बाप तो किसी तरह एक वक्त की रोटी पा ही जाते हैं। इस हिंदुस्तान में कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें एक वक्त की रोटी भी मयस्सर नहीं, और मेरे लिए देश का काम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से, अपने व्यक्तिगत मोह से बहुत बड़ा है। तो ये पैसे जो आप देना चाहते हैं तो मेरे माँ बाप के लिए मत दीजिए, पार्टी फंड में दीजिए। इस किस्से को बयान करते हुए चंद्रशेखर आज़ाद के साथी विश्वनाथ वैशंपायन लिखते हैं कि आज़ाद इसलिए आज़ाद थे क्योंकि वो हर तरह की व्यक्तिगत मोह माया से आज़ाद थे। अब एक दूसरा किस्सा सुनिए कि चंद्रशेखर आज़ाद के दोस्त मशहूर क्रांतिकारी मास्टर रुद्र नारायण, जिनके घर पर झांसी प्रवास के दौरान चंद्रशेखर आज़ाद रहे थे, जब वो अंडरग्राउंड थे, आज़ाद को पता चला कि मास्टर रुद्र नारायण की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो वो खुद को सरेंडर करने पर आमादा हो गए ताकि उनके सर पर अंग्रेज हुकूमत ने जो इनाम रखा है वो मास्टर रुद्र नारायण को मिल सके। लेकिन मास्टर रुद्र नारायण इसके लिए तैयार नहीं हुए और ये योजना कभी अमल में नहीं लाई जा सकी। एक आखिरी किस्सा सुनिए कि चंद्रशेखर आज़ाद ने पूर्णचंद सनक से कहा था, ये वाकया उन्होंने अपनी किताब, सनक ने अपनी किताब एक क्रांतिकारी गुप्तचर के संस्मरण में बयान की है कि आज़ाद ने उनसे कहा था कि ये हिंदू राज और ये मुस्लिम राज ये बेमानी चीज़ें हैं, इन बातों का कोई महत्व नहीं है, ये सिर्फ कुछ शाही हिंदुओं और शाही मुसलमानों के दिमाग की खपत है। हमें तो एक ऐसी सरकार बनानी है, एक ऐसी तगड़ी सरकार जिसमें हर एक हिंदुस्तानी की, हर आम हिंदुस्तानी की शिरकत हो, और जब फिरंगी यहाँ से चले जाएंगे तो हम ऐसी ही सरकार बनाएंगे जिसमें हर एक हिंदुस्तानी खुशहाल हो। तो ये थे चंद्रशेखर आज़ाद, जिनकी जयंती इसी महीने जुलाई में होती है और जिनके आदर्शों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। शुक्रिया।